नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है तकिया बाबर शाह मस्जिद। और आपको बता दें इस समय सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि उत्तर रेलवे की तरफ से दिल्ली की दो प्रमुख मस्जिदों, एक जो बंगाली मार्केट में है और ये तकिया बाबर शाह मस्जिद जो है, इनको नोटिस दिया गया है कि ये जो मस्जिद बनी है ये अवैध तरीके से रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई है। और ना ही सिर्फ ये दो मस्जिद बल्कि एक मलेरिया के कार्यालय को भी ये नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के भीतर भीतर जो है इस जगह को खाली करवा दीजिए, खाली कर दीजिए खुद से ही, नहीं तो उसके बाद ये जो इंक्रोचमेंट है, जो अवैध निर्माण किया गया है, ये खुद रेलवे जो है फिर इस पर एक्शन लेगा। मैं आपको ये विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पर ऊपर आपको वायर्स दिख रही होंगी। ये दरअसल अगर बात करें तो ये ब्रिज है, तिलक ब्रिज जिसको कहा जाता है। और यहीं ऊपर से जो है ट्रेन गुजरती है। ये रेलवे की ज़मीन है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एकदम जो यहाँ पटरियाँ हैं, ऊपर ही पटरियाँ हैं, जो वायर्स आपको दिख रहे हैं ऊपर केबल्स, उसी के नीचे दरअसल पटरियाँ हैं। और वहीं से सटी हुई जो है ये मस्जिद है। और अब से कुछ देर पहले अगर बात करें तो रेलवे के अधिकारियों ने ये नोटिस जो है वो यहाँ पर लगाया है। आप अगर इस नोटिस को ध्यान से पढ़ें तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है, आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की ज़मीन पर बने अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को इस सूचना के 15 दिनों के अंदर, यानी कि 2 हफ्ते का समय दिया गया, 15 दिनों के अंदर स्वेच्छा से यानी कि खुद की इच्छा से हटा दें, अन्यथा नहीं तो रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को हटा दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे रेलवे को सुरक्षित एवं सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके। आदेश अनुसार रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे दिल्ली। तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की तरफ से जो है ये नोटिस दिया गया है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए, आप इस समय समझ सकते हैं ये जो मस्जिद है इसमें ये जो यहाँ पर दीवारों का निर्माण हुआ है, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर जो निर्माणाधीन जो ये दीवारें हैं ये एकदम नई हैं। आप देख सकते हैं अभी इन पर जो है पेंट या फिर सफ़ेदी भी नहीं की गई है और सीमेंट जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। और ऊपर जो टीन आप देख सकते हैं नई है। तो नया निर्माण यहाँ पर किया गया है और रेलवे का यही कहना है कि ये अवैध निर्माण किया गया है। और ये नोटिस जो है वो आगे भी मुझे जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, आगे भी ये नोटिस जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर एक ये टेम्प्ररी सा जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। यहाँ पर भी ये देखिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस लगाया है, किसी ने ये टेम्प्ररी जो है आश्रय अपने लिए बनाया हुआ है। इससे ऊपर ही ये जो पुल आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है रेलवे लाइन गुजरती है और यहाँ पर भी यही नोटिस जो है वो रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे की तरफ से लगाया गया है। और जो बैक साइड है, बैक साइड में भी आपको यही नोटिस जो है वो नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये नया कंस्ट्रक्शन है। सीधे तौर पर विजुअल्स में आप अभी समझ पाएंगे कि ये जो है नए तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया और उसके बाद ही ये नोटिस जो है वो यहाँ पर रेलवे की तरफ से लगा दिया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पर ना ही केवल ये मस्जिद बल्कि आगे यहाँ पर एक कार्यालय भी है, मलेरिया का कार्यालय भी है। वहाँ पर भी अगर बात की जाए तो यही नोटिस लगाया हुआ है। आइए आपको वहाँ भी लेकर के चलते हैं। ये पूरी जो है रेलवे की ज़मीन है, क्योंकि साथ में ही जो है वो रेलवे पटरी जो है वो यहाँ पर गुज़र रही है। और ऐसा ही बंगाली मार्केट में भी जो है वहाँ की जो मस्जिद है उस पर भी यही जो है नोटिस लगाया गया है। ये देखिए उससे रेलवे से एकदम सटा हुआ जो है ये इलाका, एकदम रेलवे पटरियों के साथ ही जो है ये निर्माण किया गया है। और ये कार्यालय है, एमसीडी का कार्यालय है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यालय है, स्वास्थ्य विभाग का ये कार्यालय है, मलेरिया निरीक्षक कार्यालय। और यहाँ पर भी सीधे तौर पर अगर आप देखें तो यही नोटिस जो मस्जिद में लगा है वो नोटिस जो है वो यहाँ पर भी लगाया गया है। और भी जो यहाँ पर टेम्प्ररी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उस टेम्प्ररी स्ट्रक्चर पर भी जो है यही नोटिस सीधे तौर पर लगाया है। 15 दिन का समय जो है वो यहाँ पर दिया गया है इन कार्यालय वालों को भी और मस्जिद को भी कि 15 दिन के अंदर खुद अपनी इच्छा से जो है इस जगह को खाली कर दें, इस अवैध निर्माण को, इस इंक्रोचमेंट को हटा दें, नहीं तो
खुद जो है यहाँ पर फिर रेलवे प्रशासन को जो है आगे आकर के इसमें एक्शन लेना होगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो इलाका है इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये आईटीओ का इलाका है, इनकम टैक्स ऑफिस दिल्ली का, और काफ़ी पॉश इलाका है दिल्ली का। यहीं से कुछ दूरी पर जो है संसद भवन है, और तमाम जो यहाँ पर देश के वीवीवीआईपी जो रहते हैं वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। और रेलवे की दृष्टि से हो या फिर बाकी अन्य दृष्टि से बात की जाए तो ये काफ़ी अहम जो है इलाका है। यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर एक बार जो है वाइड एंगल से मेरे कैमरामैन आपको जो है वो एक बार दिखाएंगे कि रेलवे के साथ किस प्रकार से, अगर इस एंक्रोचमेंट की बात की जाए जो यहाँ पर रेलवे अधिकारियों का कहना है, तो ये नया कंस्ट्रक्शन जो है वो सीधे तौर पर किया गया है, नया निर्माण जो है यहाँ पर किया गया है। तकिया बाबर शाह मस्जिद जो है ये आईटीओ में स्थित है, और तिलक ब्रिज जो है वो इसको कहा जाता है। और तिलक ब्रिज यहाँ से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है, उससे सटा हुआ ही अगर बात की जाए ये मस्जिद है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो अब देखना होगा कि 15 दिन के अंदर क्या इसको खाली किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड का भी इसको लेकर के जो है यहाँ पर कमेंट सामने आ गया। वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि मस्जिद की ज़मीन जो है वो 1945 में कानूनी तौर पर एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफ़र की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये हमारी जो है ज़मीन है, और उस पर जो है ये एंक्रोचमेंट जो है यानी कि अवैध तरीके से निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है। और अगर यहाँ पर तकिया बाबर शाह मस्जिद की बात की जाए तो ना ही केवल मस्जिद बल्कि जो दूसरा टेम्प्रेरी यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, वो भी दूसरा जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है उसको भी हटाने के लिए कहा गया। और साथ ही साथ जो यहाँ पर दिल्ली एमसीडी का एक स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर भी ये नोटिस लगाया गया। तो केवल यहाँ पर मस्जिद के लिए ये नोटिस नहीं है, ये नोटिस मस्जिद के साथ साथ जो बाकी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, आश्रय खड़े किए गए हैं, एमसीडी का जो यहाँ पर दफ्तर है उनके लिए भी जो है यहाँ पर ये कहा गया है, उनको भी ये नोटिस दिया गया है। अब देखना होगा उनकी तरफ से जो है अभी इस पर कुछ रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन सीधे तौर पर क्या ये 15 दिन के अंदर जो है इसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, क्या इसमें कुछ जो है नए कमेंट्स जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर।